Okay, first of all, Assalamu alaikum. Afan Qureshi is here and I cordially welcome all of you in the lecture number 2 Amazon wholesale course हम कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा और इसमें हम देखेंगे कि बाय बॉक्स क्या है, इसमें देखेंगे कि सरप्लस लिस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम देखेंगे, प्रेप सेंटर क्यों यूज़ किया जाता है, वो तमाम डिटेल आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे. जस्ट एक ओवरव्यू होगा कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था ताकि आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज हो जाए और उसके बाद हम प्रॉपर अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, हमने क्या कहा सेलिंग एंड बाइंग जो होती है वो कॉमर्स होती है और इंटरनेट के थ्रू जो हम कर रहे होते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, वो ई कॉमर्स होता है. उसके बाद हमने देखा कि अमेजोन क्या है, अमेजोन कब बनाया गया है, किसने बनाया, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तमाम जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है ये नंबर 1 पर क्यों है, वो सारी डिटेल हमने इसमें डिस्कस की थी. उसके बाद हमने देखा था कि प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसका फ़र्क हमने देखा था. और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 लाजमी देख लें क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये आपके क्लियर होना लाजमी है, तभी आप आगे कर सकते हैं, तभी लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. उसके बाद हम देखा कि होलसेल क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स है ऑब्वियसली वो होलसेल है तो हमने ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो होलसेल ही है. हमने इसके मेजर एडवांटेजेस पढ़े कि इनका फ़ायदा क्या होता है होलसेल करने का. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट टाइटल क्या है, एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, ठीक है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, एफबीएम किसे कहते हैं, एफबीए किसे कहते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारी असाइनमेंट भी थी कि हमने आइडेंटिफाई करना था कि ब्रांड कौन है, ड्रॉपशिपर कौन है, होलसेलर और अमेजोन खुद उसको सेल कर रहा है, ये आपको किस तरह पता चलेगा. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था. अगर जब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज बाय बॉक्स. अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जी बाय बॉक्स क्या है तो आपने सिंपली ये कहना है कि अमेजोन पर राइट साइड पर जो बॉक्स बना है जहां पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है या बाय नाउ का ऑप्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स कहते हैं. ठीक है, हम इसको एक दफ़ा अमेजोन पर ही देख लेते हैं. आपने आना है गूगल पर, आपने लिखना है amazon.com, amazon.com पर जाना है आपने और सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, यहाँ से लोकेशन चेंज करनी होती है. ठीक है, 10001 आप कोड डालेंगे. ये आपकी लोकेशन यहाँ से चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब आपने देखना है राइट साइड पर, देखिए ये जो बॉक्स नजर आ रहा है जहाँ पर ये प्राइस भी लिखी हुई है. ठीक है, जो बॉक्स है तो यहाँ पर ये जो ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा होता है बेसिकली ये बाय बॉक्स होता है. ठीक है, इसको क्या कहता है, बाय बॉक्स कहा जाता है जहां पर ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा होता है. ठीक है, तो सिंपली आपने क्या कहना है, अगर कोई आपसे पूछता है या आपको खुद को बताना चाहिए कि बाय बॉक्स क्या है, तो राइट साइड पर जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, राइट साइड पर जो बॉक्स है जहां पर प्राइस भी शो हो रही होती है और जहां पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स कहते हैं. अच्छा, अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है, वो ये कि ये जो एक प्रोडक्ट है ना, ये जो लगी हुई है, ठीक है, अमेजोन पर ये जो एक प्रोडक्ट है इसको कहते हैं लिस्टिंग. ठीक है, ये अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई हुई है, किसी ब्रांड ने इसको लिस्ट किया है तो ये क्या कहलाती है, एक लिस्टिंग कहलाती है. ठीक है, तो हर लिस्टिंग का एक बाय बॉक्स होता है. ठीक है, हर लिस्टिंग का क्या होगा, एक बाय बॉक्स होगा और वो उस लिस्टिंग पर जितने सेलर्स होंगे उनके दरमियान रोटेट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, ठीक है, ये प्रोडक्ट लगी हुई है, इसका ये टाइटल हो गया, ये इसकी तस्वीर है, ठीक है, इसकी पिक है और ये उसकी प्राइस है, ये पूरी क्या कहलाती है, एक लिस्टिंग कहलाती है. साइड पर उसका बाय बॉक्स है. ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को और कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो इसको 70 लोग और सेल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब यही प्रोडक्ट है जो कि 70 लोग मजीद इसको सेल कर रहे हैं. ठीक है, अभी जो बाय बॉक्स है वो फिलहाल किसके पास है, इस प्रोडक्ट के पास है जिसकी लिस्टिंग हमें शो हो रही है फ्रंट पर, जिसकी हमें शो हो रही है बाय बॉक्स फिलहाल इसके पास है. लेकिन ये बाय बॉक्स रोटेट करेगा और किसके पास आएगा, इस लिस्टिंग में जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है उसके पास आएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, बाय बॉक्स होता है. अब हमने देखना यह है कि बाय बॉक्स को हमने विन किस तरह करना है. ठीक है, वो कहता है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो बाकी सेलर से कम है, आपकी जो प्राइस है अगर वो बाकी सेलर से कम है तो आपके पास चांसेस क्या होते हैं कि आप बाय बॉक्स विन कर लेते हैं. डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है. अमेजोन बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को अमेजोन देखता है और फिर वो आपको बाय बॉक्स देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जी रेटिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अगर 2 सेलर्स हैं, एक की रेटिंग 4 है और जो दूसरा सेलर है उसकी रेटिंग 3 है, तो अमेजोन बाय बॉक्सेस को प्रेफर करेगा जिसकी रेटिंग 4 है. इसका क्या कहता है कि जी अगर डिलीवरी टाइम आपका कम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि जी मैं
10 दिन में अपने कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, और दूसरा जो सेलर है वो कहता है नहीं मैं अपने कस्टमर तक 5 दिन में पहुंचा दूंगा इस प्रोडक्ट को, तो अमेजोन किसको बाय बॉक्स देगा? जो कि 5 डेज में पहुंचा रहा है, ठीक है। वो कहता है ऑलवेज सेल न्यू प्रोडक्ट, मतलब न्यू कंडीशन में होनी चाहिए, वो यूज्ड प्रोडक्ट ना हो। अगर एक बंदा यूज्ड प्रोडक्ट बेच रहा है और एक न्यू बेच रहा है तो अमेजोन बाय बॉक्स किसको देगा? प्रेफर करेगा न्यू प्रोडक्ट सेल करने वाले को। आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ये चीज़ हम आगे जाकर देखेंगे सही। अकाउंट जो है बेसिकली दो तरह के सेलिंग प्लान होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आपका इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, और जो आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है उसमें आपके दो अकाउंट बनते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। सो वो कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अब ये अकाउंट वाला जो टॉपिक है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि अकाउंट बनाया किस तरह जाता है। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि जिसके पास स्टॉक ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके पास स्टॉक अच्छा खासा होना चाहिए। लाइक एक बंदा है उसके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 50 यूनिट्स हैं उसके पास, और एक बंदा जिसके पास 20 यूनिट्स हैं स्टॉक में, तो अमेजोन किसको प्रेफर करेगा? जिसके पास ज़्यादा स्टॉक है, ठीक है। और अमेजोन FBA को प्रेफर करता है हमेशा, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब जो लोग अमेजोन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं, अमेजोन उनको बाय बॉक्स देगा, चांसेस उनका होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना वो प्राइस का होता है, ठीक है। जिसकी प्राइस कम होगी बाय बॉक्स उसके पास आएगा, और वो लिस्टिंग में भी टॉप पर आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, वो आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट इस वक्त 31.89 मतलब $31.89 की सेल हो रही है, ठीक है। अब फिलहाल तो इसके पास बाय बॉक्स है। अब हमें देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास जाएगा, रोटेट होगा, ठीक है। ये लिस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, ये इसकी लिस्ट हुई है, ठीक है। इसके पास बाय बॉक्स है, देखें आप, ये ऐड टू कार्ट बाय नाउ, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया कि यही चीज़ क्या कहलाती है? बाय बॉक्स कहलाती है। और जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसकी लिस्टिंग फ्रंट पर शो होती है। एंड ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 70 से 80% जो सेल्स होती है वो किसके पास जाती है? जिसके पास बाय बॉक्स होता है। इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने बाय बॉक्स को विन करना है, ठीक है। बाय बॉक्स को विन करना ही सबसे बड़ी बात है। आपके पास बाय बॉक्स होगा तो आपके पास क्या आती है? सेल्स आती है। इसलिए बाय बॉक्स विन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि आपने अपनी प्राइस को कम रखना है, ठीक है। आप ये देखें कि ये लिस्टिंग है, इसके ऊपर हमने कहा कि जी हर लिस्टिंग का एक बाय बॉक्स होगा, ठीक है। ये इसका बाय बॉक्स हो गया, और ये बाय बॉक्स उसी लिस्टिंग के ऊपर रोटेट करेगा जितने भी सेलर्स होंगे। अब यहाँ पर देखें न्यू लिखा हुआ है, न्यू 13, मतलब इसी प्रोडक्ट को और भी कितने लोग सेल कर रहे हैं? 13 लोग इसको सेल कर रहे हैं, 13 सेलर्स इस पर बैठे हुए हैं। अब ये देखेंगे ये जो टॉप पर है ना, अब बाय बॉक्स जब रोटेट होगा तो किसके पास आएगा? इसके पास आएगा जो टॉप पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने टॉप पर आना है। अब इसके पास आएगा जिसका 31.89। अब ये टॉप पर क्यों है? हमने देखना ये है कि अगर हमने भी टॉप पर आना है तो हम आखिर ऐसा क्या करेंगे कि हम इससे भी ऊपर आ जाएंगे लिस्टिंग में। सपोज अगर हम भी सेल कर रहे होते तो हमने ऐसा क्या करना होता? देखिए ये टॉप पर इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस लोएस्ट होगी, ठीक है। और आप ये देखें कि इसकी प्राइस क्या है? 31.89 है, और इसकी प्राइस क्या है? दूसरे नंबर पर है 36.89 है। तो 31 वाला क्या है? ऊपर है, ऑब्वियसली इसकी प्राइस कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर 36 वाला है, क्यों? क्योंकि इसकी तीसरे से कम होगी। देखें तीसरा कितना बेचा है? 37 में। आप अगर 1 सेंट भी प्राइस कम कर देना, 1 सेंट भी अगर आप अपनी प्राइस कम कर देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? लिस्टिंग में टॉप पर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 31.89 की सेल कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर मैं इस लिस्टिंग पर आता हूँ और मैं अपनी प्राइस रखता हूँ $31.88, ठीक है, मतलब सिर्फ मैं 1 सेंट भी कम करता हूँ तो मैं लिस्टिंग पर ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। तो प्राइस जो होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसके बाद अगर दो की प्राइस सेम है तो फिर अमेजोन देखता है कि किसका डिलीवरी टाइम कम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये एक प्रोडक्ट है। अब आप ये देखें कि इसकी प्राइस जो है ये भी कितनी है? 36.99 है, ठीक है। इसकी प्राइस भी सेम है और इसकी प्राइस भी सेम है, 36.99। दोनों की प्राइस अब सेम है। तो अमेजोन अब किस बेस पर बाय बॉक्स देगा? अब वो देखेगा किसका डिलीवरी टाइम कम है, ठीक है। आप ये देखेंगे ये क्या कह रहा है कि मैं February 11 तक दूंगा, मतलब 11 फरवरी तक मैं अपने कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, और ये कह रहा है कि मैं 13 से 15 फरवरी तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। इसका डिलीवरी टाइम ज्यादा है और इसका कम है। अब प्राइस दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर फर्क किसका आ गया? डिलीवरी टाइम का आ गया। तो अमेजोन किसको प्रेफर कर रहा है? कौन टॉप पर आ गया लिस्टिंग में? जिसका डिलीवरी टाइम कम है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अमेजोन फैक्टर्स को देखता है, डिफरेंट फैक्टर जितने भी यहाँ पर लिखे हुए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह अमेजोन उनको क्या कर होता है? कंपेयर कर होता है कौन सी जो एक सेलर है, कौन सा ऐसा सेलर है जो कि बेस्ट ऑफर दे रहा है, ठीक है, जो जिसकी प्राइस भी कम है, डिलीवरी टाइम भी कम है, रेटिंग भी अच्छी है, न्यू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये तमाम फैक्टर्स अमेजोन काउंट करता है और उसके बाद वो क्या करता है? आपको बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्राइस का होता है। अगर आपकी प्राइस कम है तो आप वहाँ पर आ जाएंगे, लिस्टिंग में टॉप पर आ जाएंगे, और आपके पास चांसेस होते हैं कि आप बाय बॉक्स को विन कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जी सरप्राइज लिस्टिंग क्या होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपको नजर आएगा इस तरह, मतलब आप जब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो आपके सामने इस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें ये लिखा होगा सी ऑल बाइंग ऑप्शन, ठीक है। ये लिखा आ रहा होगा, बाय बॉक्स नहीं होगा,
ठीक है, किसी के पास भी बाय बॉक्स नहीं होगा, बाय बॉक्स आपको शो नहीं हो रहा होगा, ये शो हो रहा होगा। ठीक है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन, इस तरह की जो लिस्टिंग होती है उसको कहते हैं हम सप्रेस्ड लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जहां पर बाय बॉक्स नहीं होता किसी के पास भी और आपको क्या लिखा होता है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सवाल ये होता है कि जी एक लिस्टिंग जो सप्रेस्ड क्यों हो जाती है, तो उसकी बहुत सारी रीजन होती है। देखें, अमेजोन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अमेजोन ये कहता है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो ना, मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर जब आप एक प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर रहे हो तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो चांसेस क्या होते हैं कि आपकी लिस्टिंग जो है सप्रेस हो जाती है, मतलब अमेजोन आपसे बाय बॉक्स ले लेता है, आपकी लिस्टिंग को अनक्वालिफाइड कर देता है। ठीक है, वो कहलाती है सप्रेस लिस्टिंग कहलाती है। अगर कोई आपसे अगेन पूछता है कि सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि जब बाय बॉक्स किसी के पास नहीं होता, अमेजोन अनक्वालिफाई कर देता है, तो वो क्या कहलाती है, सप्रेस लिस्टिंग कहलाती है। अब उसने रीजन बता रखी हुई है कि क्यों एक लिस्टिंग जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है। कहता है कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर ऐसी है जिसका कोई प्राइमरी इमेज ही नहीं है। ठीक है, अगर एक लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्टिंग ऐसी होती कि इसकी तस्वीर ही ना होती, ये ठीक है, ये एक लिस्टिंग है, अगर इसकी पिक ना होती और कोई भी पिक ना दे रखी होती, तो अमेजोन क्या करता है, उसको भी अनक्वालिफाई करता है, मतलब उसको सप्रेस्ड कर देता है। ठीक है, अमेजोन क्या कहता है कि कम से कम आपकी 5 से 6 पिक्स होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये सारी रीजन उसने देख रखी है, ये आप रीड कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग विदाउट डिफाइंड कैटेगरी, मतलब आपको ये चले किस कैटेगरी में सेल करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो अमेजोन की जो सेलिंग पॉलिसीज हैं, अमेजोन के कुछ रूल्स हैं, अगर वो उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये लिस्टिंग आइटम जो है ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये सही नहीं है, कोई अमेजोन को शिकायत करता है, ठीक है, तो उससे भी आपकी लिस्टिंग क्या होती है, सप्रेस्ड हो सकती है। और अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं कि जी एक पुराना आइटम है, ठीक है, यूज्ड आइटम है, और आप उसको न्यू कहकर सेल कर रहे हैं अमेजोन पर, तो अमेजोन उससे भी क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देगा। इसके अलावा अगर आप एक ऐसा आइटम सेल करें जो कि एक्सपायर्ड है, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। और अगर अमेजोन को ये पता चलता है कि जी आपका ये प्रोडक्ट नहीं है या आपका ब्रांड नहीं है, ठीक है, आप किसी और की प्रोडक्ट को अपना कहकर अमेजोन पर लिस्ट कर रखा है आपने, तो अमेजोन तब भी आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, सप्रेस लिस्टिंग की रीजंस होते हैं जिनसे आपकी लिस्टिंग जो सप्रेस्ड हो सकती है। और आपको किस तरह पता चलता है कि लिस्टिंग सप्रेस्ड है, जब बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा होता, बल्कि क्या लिखा होता है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन लिखा आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमें होलसेल स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो हमें चाहिए होती है LLC। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। ये बेसिकली क्या है कि जब आप यूएस के रेजिडेंट होते हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी बनानी पड़ती है। ठीक है, ये लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना तो आप ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर सकते हैं, और आपका जो अकाउंट है वो भी फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है। अगर आप उसको बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कंपनी का होना जरूरी होता है। ठीक है, कंपनी जो होती है बेसिकली वो ये बता रही होती है कि आप प्रोफेशनल हैं और आप वाकई काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी कंपनी है, यू आर रीसेलिंग कंपनी। आप बताते भी यही है, जब हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उनको अपना LLC का डॉक्यूमेंट यानी कि जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम उनको वो शो करते हैं, हम उनको अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाते हैं, फिर उनको इस बात का यकीन होता है कि यस दे आर प्रोफेशनल और ये सीरियस हैं। ठीक है, जस्ट ऐसे ही नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है, LLC लाजमी बनवानी पड़ती है। ठीक है, अब ये किस तरह बनती है, कौन बनवा कर होता है, तो ये एजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर इसके लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं जो, और वो कंपनीज बनाकर बैठे होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, वही आपको बनाकर देते हैं और उनके एजेंट्स वगैरह के साथ जो होते हैं वो रिलेशन होते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप इदारे से भी बनवा सकते हैं, आप FTH से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ से आपको ईजी लगता है, आपको सही लगता है, आप उनसे LLC बनवा सकते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा हमें अमेजोन का बिजनेस अकाउंट चाहिए होता है। हम बात करें कि हमें होलसेल के लिए क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और हमें रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, अभी हम इनको देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। और एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, हमें वो चाहिए होती है। अच्छा, वेबसाइट का क्या काम होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो कि आपको अमेजोन पर सेल करना अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपसे ये कहते हैं कि जी हम किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं करते सेल करना, तो हम उनको क्या कहते हैं कि जी हम अमेजोन पर सेल नहीं कर रहे, बल्कि तो हम अपनी वेबसाइट पर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अपनी प्रॉपर वेबसाइट है, हम उसके थ्रू सेल करेंगे, हम अमेजोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं अमेजोन पर, हम उनको ये बता रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, अगेन अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि ये तो झूठ हुआ, तो यस ये झूठ तो है, बट उनको यकीन दिलाने के लिए करना पड़ता है। और अब अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि जी अगर ब्रांड को इस बात का पता चल गया तो नॉर्मली नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि ब्रांड के पास डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि कुछ चेक करेंगे। अगर वो आपको ऑथराइज कर देते हैं तो चांसेस यही होते हैं 95% के वो IP कंप्लेंट आपके पास बहुत कम आती है या फिर उनको याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर
सेल करें। ये भी बात करने का एक तरीका होता है, ये हम आगे जाकर इस चीज़ को डेप्थ में देखेंगे भी सही। एंड मेरा जो पर्सनल एक यहाँ पर एक ओपिनियन है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, वो ये है कि आप उनको डायरेक्ट बोल दिया करें, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि आपको अमेजोन पर अलाउ कर रहे होते हैं, तो ट्राई करें कि सीधा काम करें, सही काम करें, ठीक है। आप उनको बता दें कि जी अमेजोन पर सेल करना है, अगर वो आपको अलाउ करें तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ये एक तरीका होता है, वेबसाइट आप ये भी उनसे कह सकते हैं कि जी हम वेबसाइट के थ्रू सेल करें, हमारी अपनी एक वेबसाइट है और हम अमेजोन पर नहीं करते। इस तरीके से आप क्या कर लेते हो, ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हो, उस कैटेगरी को या उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को अपने लिए आप अनगेट करवा लेते हो और उसकी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ें हम मजीद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगले हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करते रहेंगे डेप्थ में, ठीक है। अनगेट करवाना क्या होता है, किस तरीके से आप परमिशन लेते हो, ब्रांड से रब्ता किस तरह करते हो, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे लेक्चर्स में, ठीक है। सो अगेन अभी तक जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमने होलसेल स्टार्ट किस तरह करना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एलएलसी चाहिए, कंपनी चाहिए, अमेजोन का बिजनेस अकाउंट चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए और कम से कम जो आपका बजट है वो $3000 तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल वेबसाइट का पहले रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है। एलएलसी को आपको बता रहा है कि एलएलसी क्या होती है, हमने पढ़ लिया इसको, ठीक है। और एलएलसी आप ये देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज वगैरह होती हैं वो आपको ऑफर कर रही होती हैं कि जी आप हमसे एलएलसी बनवा लें, वो आपको डिफरेंट ऑफर देते हैं कि फ्लोरिडा में बनवा लें, टेक्सास में बनवा लें, वायोमिंग में बनवा लें, ठीक है। साथ उनके यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं कि आप अगर फ्लोरिडा में बनवाएंगे तो आपको इतना रेट पड़ेगा, टेक्सास में आप बनवाएंगे तो आपको इतना रेट पड़ेगा, वायोमिंग में बनवाएंगे तो आपको इतना रेट पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको साथ साथ ये डिस्काउंट वगैरह, सॉरी डिस्काउंट तो नहीं दे रहे होते, ये आपको साथ ऑफर कर रहे होते हैं कि जी हम आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देंगे, ये नंबर भी देंगे, यूनिक आपको फिजिकल एड्रेस भी देंगे, रीसेलर सर्टिफिकेट भी हम आपको देंगे, ठीक है। फिनटेक बैंक हम आपको देंगे, वही तमाम ऑफर्स कर रहे हैं आपको, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला है जिसके साथ आपका, जिसको आप मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज़ के अंदर बहुत स्कैम भी हो रहे होते हैं, बहुत फ्रॉड भी इस चीज़ के अंदर हो रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी ऐसे बंदे से ही बनवाएं जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन पर आपको यकीन हो कि वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, रीसेलर सर्टिफिकेट जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कि जब आप एक चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान के पास जाकर, मतलब किसी भी दुकान पर अगर आप जाते हैं और वहाँ से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी को बोलते हैं, जनरल सेल्स टैक्स होता है, वो आपको देना पड़ता है। लेकिन आपको जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है ना, वो बेसिकली ये बताता है कि आप जो है उस आइटम को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आगे उसको सेल करेंगे, ठीक है। जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, आप उससे बल्क में क्वांटिटी खरीदेंगे, तो फिर आप उसको अपना रीसेलर सर्टिफिकेट भी सेंड करेंगे। तो वो जो आपको टैक्स पड़ रहा होता है, जो आपको सेल्स टैक्स पड़ता है, आप उससे एग्जाम्पशन ले लेते हैं, मतलब फिर वो आपको नहीं देना। आप उससे बेसिकली आप उसको ये बता रहे होते हैं कि जी ये टैक्स है, ये तो वो पे करेगा जिसको हम आगे सेल करेंगे, क्योंकि मैं तो खुद एक रीसेलर हूँ, मैंने प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करनी, क्योंकि टैक्स हमेशा वो पे करता है जो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला होता है, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिकली क्या बता रहे हो कि मैं आपसे जो प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ उसको मैं यूज़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको आगे सेल करूंगा और जो इसको यूज़ करेगा चाहे टैक्स वही देगा, ठीक है। तो रीसेलर सर्टिफिकेट यही चीज़ बताता है, रीसेलर सर्टिफिकेट जो होता है वही चीज़ इंडिकेट करता है कि ये बंदा जो है रीसेलर है, ये प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं कर रहा बल्कि ये आगे सेल करेगा। तो इस तरीके से जो सेल्स टैक्स होता है ना, आप उससे बच जाते हो, ठीक है। अब वो सेल्स टैक्स मतलब जो होता है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है और आपको स्टेट को वापस उसको करवाना पड़ता है सबमिट, ठीक है, या फिर अमेजोन भी आपके बिहाफ पे कर लेता है। तो वो कहता है कि जी रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है, ये एक साइन डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि जो परचेज आइटम है वो रीसेल के लिए खरीदी जा रही है, मतलब जो आप परचेज कर रहे हो वो आपने आगे रीसेल करनी है, आपने उनको खुद इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट ये बताता है। और वो कहता है कि जी ये रिटेलर जो होता है वो एक होलसेलर को दिखाता है, मतलब होलसेलर जो डीलर होता है, मतलब जिससे प्रोडक्ट बाय कर रहा होता है, वो उसको दिखाता है और वो क्या करता है, उससे सेल्स टैक्स उसके ऊपर फिर नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि व्हेन यू कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, यू प्रोवाइड विद हिम विद योर सेल्स सर्टिफिकेट एंड इन दिस वे यू एग्जेम्प्ट योर सेल्स टैक्स, और इस तरीके से आप अपना सेल्स टैक्स बचा लेते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रीसेलर सर्टिफिकेट का काम होता है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया हो कि एलसी हमें क्यों चाहिए, ठीक है। कंपनी हमारी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली, ठीक है। आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, अमेजोन का बिजनेस अकाउंट आपको चाहिए होगा, ठीक है, वो आपकी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट, और ये जिससे आप कंपनी बनवाएंगे, जिससे आप एलसी बनवाएंगे, उन्हीं से ही आपने क्या बनवाना है, रीसेलर सर्टिफिकेट भी बनवाना है। और एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर आप बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मिनिमम बजट जो है वो आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट की एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सेल्स एंड यूज टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए कि आपको लोगों को पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट होता है किस तरह, ठीक है। तो ये रीसेलर सर्टिफिकेट इस तरह का होता है।
ओके, जो हमारा जो अब एक नया है टॉपिक वो है कि प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होती है। अब आपने ना कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, आपने सिनेरियो को समझना है, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी। और आप ये देखें कि हमने कहा कि होलसेल में हम क्या करते हैं, या तो ब्रांड से हम बाइंग करते हैं या फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। हम उससे प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद फिर अमेजोन का काम है कि वो कस्टमर तक पहुंचाएगा, ठीक है, जब ऑर्डर आएगा। अब हमने जब डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करनी है तो अमेजोन को किस तरह पता चलेगा कि ये इस बंदे की प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब हमारी ये प्रोडक्ट है, हम अमेजोन को भेज रहे हैं, ये अमेजोन को किस तरह पता चलेगा? क्योंकि हो सकता है कि उसी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई और भी बाय कर रहा हो और सेम प्रोडक्ट वो भी बाय कर रहा हो और वो भी भेज रहा हो, तो फिर वो चीज़ इंटरमिक्स हो जाएगी ना। अमेजोन को किस तरह चलेगा कि ये इस सेलर की है, यानी कि ये हमारी है, या वो प्रोडक्ट किसी और सेलर की है, ठीक है। तो अमेजोन का इसका जो अमेजोन ने हल निकाला है वो ये है कि अमेजोन हमें FNSKU देता है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा लेता है वो, ठीक है, मतलब हमें वो लेबल्स देता है, वो लगाता नहीं है, वो हमें लेबल्स देता है, और वो हमसे ये कहता है कि जी अगर आप चाहोगे तो मैं भी लगा दूंगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आप मेरे वेयर हाउस में भिजवा दो, या फिर आप खुद ही इसको लगाकर मेरे वेयर हाउस में भेज दो, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, हमने क्या करना है, FNSKU। अब FNSKU क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या है? प्रोडक्ट लेबल है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का। ये क्या होता है? एक FNSKU होता है, और ये हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है, जिसका बार कोड टाइप होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 यूनिट बाई किए हैं तो अमेजोन मुझे 10 क्या देगा? FNSKU देगा, वो मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाऊंगा और मैं अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दूंगा। अब अमेजोन के पास जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन को पता होगा कि जी ये इसका ऑर्डर है, अमेजोन वो मेरी एक यूनिट का ऑर्डर आया, 2 का है, अमेजोन कस्टमर तक पहुंचा देगा, ठीक है। इसको क्या कहता है? प्रोडक्ट लेबलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक दफ़ा फिर सिनेरियो को रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारी इन्वेंट्री है, हमने 10 यूनिट उससे बाय कर लिए, तो अब हमने अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है, ठीक है। अब अमेजोन को किस तरह पता चलेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट है? तो अमेजोन हमें FNSKU देता है, ठीक है। हमने कहाँ से देता है? वो हमारे सेलर सेंटर पर। वो चीज़ हम आगे जाकर देखेंगे भी सही, ठीक है। जब हम पूरा एक शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि FNSKU किस तरह जनरेट किए जाते हैं। अभी फिलहाल आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अमेजोन हमें ये लेबल देता है और हम इसको क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे और अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है ना, एक ये प्रोडक्ट लेबल होता है जो हम तो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, और एक होता है बॉक्स लेबलिंग जो कि हमारे बॉक्स के ऊपर होता है, ठीक है। बॉक्स लेबलिंग क्या है कि प्रोडक्ट आपको फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स है आपके, अब वो आपने किसी बॉक्स में तो रखना है ना, तो अमेजोन उस बॉक्स के लिए भी आपको लेबल देता है, ठीक है, ताकि जब आपका बॉक्स अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा तो अमेजोन को पता होगा कि अच्छा ये इस सेलर का है, ठीक है। और ये भी हम सेलर जो हमारा जो सेलर सेंट्रल होता है वहीं से हम अपने बॉक्स लेबल को जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? एक हमारे पास प्रोडक्ट लेबल हो गया और हमारे पास दूसरा क्या हो गया? बॉक्स लेबल हो गए, ठीक है। ये दोनों कहाँ से जनरेट होते हैं? सेलर सेंट्रल से होते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि आइडेंटिफाई होता है कि ये इस सेलर की है, ठीक है। हर सेलर का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर ना आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है कि लेबलिंग करवानी किस तरह है, आपने किससे करवाएंगे, कौन करवाए, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में, काम हमारा सारा USA में हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना 2 तरीके होते हैं, बल्कि एक्चुअली 3 है। इस तरह है कि सबसे पहले जो है वो ये कि अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर तो वो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आप उसको इस चीज़ के लिए एग्री कर लेते हैं कि जी मैं आपको लेबल भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरेट तो आपने करना है ना अपने अकाउंट से। आप उससे कहते हैं कि जी मैं आपको अपने अकाउंट से लेबल जनरेट करके भेज देता हूँ, आप मेरी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो, ठीक है। तो अगर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर मान जाता है, वो कहता है जी ठीक है आप मुझे लेबल्स भेज दो, मैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दूंगा और अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर दूंगा। अगर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिससे आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर है कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो होता है ना, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ये कहता है कि जी मुझसे आपसे प्रोडक्ट बाय करो, लेकिन ना तो मैं आपको लेबलिंग की सर्विस दूंगा और ना ही मैं आपको अमेजोन के वेयर हाउस में शिपिंग करने की सर्विस दूंगा, ठीक है। मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो कहता है कि सिर्फ आप मुझसे प्रोडक्ट बाय कर लो। तो अब आप जाहिर है हमने ये तो लाजमी करना है, अब हमने लेबल्स तो लाजमी लगवाना है और अमेजोन के वेयर हाउस में भी हमने लाजमी शिप करना है, क्योंकि जब हमारी इन्वेंट्री होगी वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी, फिर वो एक्टिव होगी, तभी तो ऑर्डर्स आएंगे, तभी तो हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, कस्टमर आएंगे ना, हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, वो अमेजोन के ऊपर शो होगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के वेयर हाउस में जानी चाहिए। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि आप सिर्फ मुझसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, लेकिन लेबल भी आपने खुद ही लगवाना है और आपने इन्वेंट्री भी अमेजोन के वेयर हाउस में खुद ही भिजवानी है, ठीक है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, या तो हम किसी प्रेप सेंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रेप सेंटर क्या होता है? प्रेप सेंटर बेसिकली काइंड ऑफ वेयर हाउस ही होता है जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को भिजवाते हैं,
ठीक है, वो हमारे बिहाफ पर क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को लेबल करेगा, बॉक्स को लेबल करेगा, ठीक है, उनकी पैकेजिंग वगैरह कर देगा और अमेजोन के वेयर हाउस में भी पहुंचा देगा। ठीक है, ये काम किसका होता है, प्रेप सेंटर का होता है। ठीक है, प्रेप सेंटर आपने कहाँ से ढूंढना है, अगेन यहाँ पर यही चीज़ आती है कि अगर तो कोई आपके जानने वाले हैं, ठीक है, जो लोग आपके काम कर रहे हैं, जहाँ से आप सीख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास प्रेप सेंटर की सर्विस होती है। ठीक है, वो ट्रस्टेड होते हैं, उनको पता होता है कि ये लोग सही है। ठीक हो गया, या फिर आप उनको गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं, फेसबुक से भी फाइंड कर सकते हैं प्रेप सेंटर को। ठीक है, तो प्रेप सेंटर का काम बेसिकली ये होता है। समझने वाली जो बात है यहाँ पर वो ये है कि प्रेप सेंटर किस लिए यूज किया जाता है। अब आप किस तरह करेंगे कि जी आपने डिस्ट्रीब्यूटर से चीज बाय कर ली, 10 यूनिट 20 यूनिट आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर लिए, उसके बाद आप उसको कहाँ भिजवाएंगे, अपने प्रेप सेंटर में भिजवाएंगे, और प्रेप सेंटर वाले को आप क्या भेज देंगे, यहाँ से अपने FNSKU भेज देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट के लेबल्स हैं और जो आपके बॉक्स के लेबल हैं वो आप अपने किसको, प्रेप सेंटर को सेंड कर देंगे। प्रेप सेंटर वाला क्या करेगा, उसका प्रिंट निकालेगा, आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लगाएगा और वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि अमेजोन खुद कह देगा जी आप मुझसे ही लगवा लो, आप अपनी इन्वेंट्री भेज दो और मैं आपके बिहाफ पर लगा दूंगा लेबल्स वगैरह। लेकिन अमेजोन बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारी जो कोशिश होती है क्या होती है कि हम वहीं से करवा लें, यानी कि अपने या तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें वो कर दे, या फिर हमारा जो प्रेप सेंटर है वो कर दे। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये एक प्रेप सेंटर की एग्जांपल है। किस तरह आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फेसबुक पर मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो इस तरह सर्विस देते हैं। वो कहते हैं कि जी हम आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, उनको इंस्पेक्शन करेंगे, ये उनके चार्जेस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे क्या जी, पॉली बैगिंग के $0.45 हम आपसे लेंगे। ये एक एग्जांपल है कि प्रेप सेंटर इस तरह होता है, आपको इस तरह मिल जाएंगे, वो आपके बिहाफ पे रिसीव करते हैं प्रोडक्ट को और अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। अगर ये अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ये देखिए, सबसे पहले हमने इस बात को समझना है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया इसका मतलब क्या है। देखिए, अमेजोन के ऊपर ना तकरीबन 35 करोड़ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। ठीक है, मोर देन 35 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। अब इतनी सारी प्रोडक्ट में से हमारी काम की कौन सी है, ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे काम की, इस प्रोडक्ट को हमने चूज करना है, इस प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है। तो ये चीज़ करने के लिए, मतलब अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं, आप अपने लिए प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो हमें सर्टन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है और ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उससे क्या आता है, क्राइटेरिया कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो पॉइंट ये है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना करो। अब हम अपने लेक्चर नंबर 1 में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमें किस तरह पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है, होलसेलर सेल कर रहा है, या उसको ड्रॉपशिपर सेल कर रहा है। ये चीज़ हमने डेप्थ में देखी थी, डिटेल में देखी थी लेक्चर नंबर 1 में। सो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें। और अब हमारा जो क्राइटेरिया वो क्या है, पहला पॉइंट कि अमेजोन ना सेल कर रहा हो, ब्रांड उसको सेल ना कर रहा हो, उसकी रेटिंग 4 या 4+ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 जो होती है वो अच्छी रेटिंग समझ जाती है, तो 4 और 4+ होनी चाहिए। ठीक है, या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। रिव्यूज़ कम से कम 400 हो। ठीक है, 400 का मतलब ये है कि अच्छा खासा पुराना सेलर है और उसकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, प्राइस जो होनी चाहिए वो 20 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। इसकी 2-3 रीज़न होती है प्राइस रखने की। एक तो इसके ऊपर आपका प्रॉफिट थोड़ा सही आता है। ठीक है, अब अगर शुरू में ही हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप एक बड़ी प्रोडक्ट सेल करें जिसकी प्राइस ज़्यादा है तो आपको पीछे से भी ज़्यादा की ही मिलेगी, यानी कि जो आपकी सोर्स प्राइस होगी वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप बाय करेंगे। तो अगर आप शुरू में, क्योंकि हमने शुरू में क्या करना होता है, 20 से 22 या 25 यूनिट हमने बाय करने होते हैं और हम उनको टेस्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं कि प्रोडक्ट हमारी चलेगी या नहीं चलेगी, काम करती है नहीं करती, प्रॉफिट आता है नहीं आता है। सो इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ज़्यादा अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दोगे तो ज़ाहिर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उससे होता क्या है कि बाकी जो तमाम रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमारी जो प्राइस होती है वो क्राइटेरिया क्या होगी, 20 से 35, और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकल आता है। ठीक है, और आप देखेंगे उस करंट जो प्रोडक्ट है आपका, उसका जो करंट BSR है वो 20,000 से कम होना चाहिए। हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की थी कि जिस प्रोडक्ट का जितना BSR कम होता है वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी सेल हो रही होती है, उसकी सेल उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, 9 डेज का BSR क्या है वो 50,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कम से कम जो है ना आपके 3 से 4 FBA सेल उसके ऊपर मौजूद है लिस्टिंग के ऊपर। अब इसके क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है, देखिए एक चीज़ को आप समझें कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाएंगे, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर आप जब जाते हैं तो आप न्यू सेलर होते हैं। ठीक है, आपकी रेटिंग भी 0 होती है, आपके रिव्यूज़ भी 0 होते हैं। सो अब अगर आप ये देखते हैं कि उस लिस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 3-4 सेलर ऐसे मौजूद हैं जिनकी रेटिंग आपकी तरह और उनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी आप ही की तरह 0 हैं, और उनके पास भी बाय बॉक्स जा रहा है, वो भी बाय बॉक्स को विन कर रहे हैं, उनके पास सेल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास भी चांसेस होते हैं कि आप भी बाय बॉक्स विन कर लेंगे और आपके पास भी सेल्स आएगी, और ऑब्वियसली सेल आएगी तो फिर आपके पास भी प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये देखना है कि कम से कम 3 से 4 FBA सेलर्स उसके ऊपर बैठे हों, और वो भी 3 से 4, उनमें भी आपको देखना है कि 2-3 तो ऐसे लाजमी हैं जिनके पास
जिनकी रेटिंग और रिव्यूज उनके कम हो। ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन जो है एफबीए सेलर्स के पास अच्छे होने चाहिए। अब ये बाय बॉक्स रोटेशन को हम किस तरह चेक करेंगे, ये हम कीपर के थ्रू करते हैं। ठीक है, हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे वो सारे कीपर बेस्ड ही होंगे, मतलब हम उसमें देखेंगे कि कीपर को किस तरह यूज़ करना है, फिल्टर किस तरह अप्लाई करना है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सो फिलहाल जो हमारी मैनुअल हंटिंग होगी उसके बाद हम कीपर के थ्रू भी इन चीज़ों को देखेंगे। और प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए आपको कीपर लाजमी चाहिए होता है, वो आपने लाजमी बाय कर लेना है। ठीक है, सेलर्स जो है आपके वो कम से कम 20 हो या 20 कम से कम ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर आप एक लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि 15 है 20 है तो ठीक है। ठीक है, सेलर जितना कम होते हैं वैसे उतना ही आपका कंपटीशन अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर एक भी सेलर नहीं है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। कम से कम 5 से 6 एफबीए सेलर्स लाजमी हो उस लिस्टिंग के ऊपर, और कम से कम 15 से 20 सेलर्स को सेल कर रहे हो। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जी लिस्टिंग एक्टिव भी है, सही चल भी रही है, सेल्स आ भी रही है, इसके ऊपर बाकी सेलर को भी मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है उस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमने जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करना है कि एक लिस्टिंग के ऊपर लेकिन 20 से ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेलर हैं तो उससे भी आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखना है कि बस 15-20 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसमें से भी आपने देखना है कि एफबीए कितना है। बेसिकली जो आपने मेन चीज़ आपने देखनी है कि कम से कम उस लिस्टिंग के ऊपर 5 से 6 एफबीए लाजमी हो। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा है, 5 से 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितने भी सेलर्स हैं, ठीक है, 5 हैं 6 हैं, तो आपने देखना है कि एफबीए कम से कम कितना, उसमें से 4 से 5 बैठे हों। ठीक है, सेलर चाहे 10 है 15 जितने भी हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अमेजोन जो है वो शुड बी आउट ऑफ स्टॉक इन 9 डेज। 9 डेज में क्या होना चाहिए, वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, अमेजोन उसको ना सेल कराओ, ब्रांड ना सेल कराओ, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, रिव्यू अच्छा होना चाहिए, लिखा हुआ सारा क्राइटेरिया। ठीक है, सेलर्स जो है वो 20 से कम ही हो। ठीक है, 20 से ज़्यादा ना हो, 20 से कम ही हो, और उसमें आपने देखना है कि 4 से 5 एफपीए लाजमी बैठे हो। ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आपका होता है। ठीक है, उसके बाद वो बताता है कि जी आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंट कर सकते हो अमेजोन पर। तो वो 3 तरीका आपको बता रहा है। वो कहता है कि जी आप सेलर स्टोर पर जाओ। ठीक है, मतलब जो आपका एफबीए सेलर स्टोर है, आप किसी भी एफबीए सेलर स्टोर पर जाकर उसकी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सेलर स्नैपिंग इसको कहा जाता है। या फिर दूसरा तरीका जो होता है कि बेस्ट सेलर्स के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको करके देख लेते हैं दोनों तरीकों को, आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, कीपर के थ्रू करते हैं हम, वो टूल के थ्रू होता है। तो बेसिकली जो मैनुअल हंटिंग होती है वो इन 2 तरीकों के जरिए आप कर सकते हो। ये किस तरह करना है, पहला जो हमारा तरीका है वो है सेलर स्नैपिंग का, और एक क्या है, बेस्ट सेलर वाला तरीका है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। आपने ना अमेजोन पर, ठीक है, मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। आपने लिखना है amazon.com। अब आप amazon.com पर आ गए हैं। अब आपने प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो रही है इस तरह। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट मेरे सामने, तो मैं इसको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखूंगा कि सही है या नहीं। अच्छा, आपने ये डायरेक्ट आपके सामने आ रहा है। जब आप amazon.com पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह अमेजोन का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन थी तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह का आपके पास आएगा। अब आपने यहाँ से क्या करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले आप आएंगे बेस्ट सेलर्स में। यहाँ पर भी बेस्ट सेलर्स लिखा होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बेस्ट सेलर्स आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, और ये साइड पे कैटेगरीज होती हैं, आप इनमें से भी कोई भी कैटेगरी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये वाली कैटेगरी में देखता हूँ, पेशियो लॉन एंड गार्डन। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं और आप देखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हो सकता है मेरे काम की हो। अब ये प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिए। अब आपने क्या करना है, हमारा क्राइटेरिया देखना है। हमने क्या कहा था कि जी उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, 4+। इसकी रेटिंग क्या है, हम चेक करेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है। देखें, इसकी रेटिंग 4.6 है। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया हमारा मिल रहा है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि 400 क्या होना चाहिए, उसके रिव्यूज़ होने चाहिए। इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 91,000+ हैं, मतलब ये अच्छा खासा रिव्यूज़ हैं। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो रहा है। फिर हमने क्या कहा था कि उस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल ना करो। देखते हैं इसका सेलर कौन है। अच्छा, देखें यहाँ पर कौन सेल कर रहा है, अमेजोन ही कर रहा है। amazon.com सोल्ड बाय भी amazon.com। इसका मतलब कि कौन सेल कर रहा है, इसको अमेजोन सेल कर रहा है। तो ये हमारे काम की नहीं है प्रोडक्ट। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इसको अमेजोन भी सेल ना कर रहा होता, ब्रांड भी इसको सेल ना कर रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आगे का क्राइटेरिया चेक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कितने सेल, देखें इसके ऊपर 32 है, हमने क्या कहा कि 20 होना चाहिए। तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा पूरा नहीं होता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिसको अगर इसको सेल कर रहे होते हैं, यहाँ पर 20 लिखा होता है, 20 से कम होता है, तो फिर तो हमारे लिए ठीक थी। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे मजीद चेक करते हैं। क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि अगर 20 भी हैं या 20 से जितने भी हैं, 15 हैं, तो उनमें हमें देखना है कि कम से कम 5 या 4 एफबीए बैठे हों। तो देखें एफबीए वाले कितने हैं,
अब देखें ये भी Amazon.com के थ्रू, मतलब ये भी FBA बैठा हुआ है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर आ गया, दोनों में सोल्ड बाय में भी नाम सेम है, ठीक है, और शिफ्रॉम में नाम सेम है। तो हमने पहले भी अगेन हम इसको पढ़ चुके हैं कि हमने किसे आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो FBA कितने लोग कर रहे हैं हमने ये देखना है, यानी कि होलसेलर कितने। अब एक ऊपर था और उसके बाद अगर हम देखें तो अभी तक तो कोई नहीं आया दूसरा। ये भी सारे डिस्ट्रीब्यूट वो सॉरी सारे ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर एक ही है बस, मतलब ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। हमने क्या कहा था कि कम से कम हमारे पास 3 से 4 तो FBA लाजमी हो। इसमें क्या है, सिर्फ एक FBA कर रहा है और वो भी अभी अभी आया, ठीक है। तो ये लिस्टिंग हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे 3-4 जितने भी हमारा क्राइटेरिया है वो कोई भी इसमें पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैक कर लेंगे और हम किसी और प्रोडक्ट को चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह क्या कहती है प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। मतलब आप एक एक प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे, ठीक है, और आप उसको देखेंगे कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये वाली प्रोडक्ट मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से है। अब हम देखते हैं कि जी इसकी रेटिंग क्या है, वही इसकी रेटिंग 4.5 है। इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 5000 प्लस इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और इसको सेल कौन कर रहा है, देखें ब्रांड तो नहीं कर रहा, देखें ब्रांड खुद ही इसको सेल कर रहा है, ठीक है। इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ब्रांड को तो हमें जाना ही नहीं ब्रांड की तरफ तो। और उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पर अगर आपको मैंने सवाल है कि क्यों हम छोड़ लेते हैं जिसके ऊपर अमेजोन है, जिसके ऊपर ब्रांड हो, क्योंकि वो एक तो आपको प्राइस जो होता है ना, आपको मैप पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, ब्रांड की मोस्ट ऑफ द केसेस। और उनकी प्राइस जो होते हैं ना, उसमें भी अक्सर क्या होता है, इशू आ जाता है। लाइक अमेजोन तो हमेशा लोएस्ट प्राइस पे सेल करता है और बाय बॉक्स आपके लिए विन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बाय बॉक्स के अलावा भी IP कंप्लेंट का भी इशू हो जाता है समटाइम्स। वो एक अलग बात है कि हम ब्रांड से परमिशन नहीं लेते हैं इसमें, लेकिन आगे जाकर ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, ठीक है। बाद दफ़ा आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर होते हैं और इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो वो आगे जाकर हम देखेंगे उसको मजीद। तो बहरहाल आपने क्या देखना है फिलहाल कि अमेजोन ना हो और आपके पास ब्रांड भी ना बैठा हो, ठीक है। ब्रांड बड़ी मुश्किल से अलाउ करता है और वो अपनी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि आप उससे लोअर पे बेचें या आप उससे हाई करके बेचें, तो वो ये चीज़ भी अलाउ नहीं करता, वो आपको IP कंप्लेंट भेज सकते हैं, ठीक है। और चाहे आपको प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा वो एटसेट्रा, ठीक हो गया। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड करते हैं जिसमें ब्रांड हो, जिसमें अमेजोन खुद हो। हाँ, FBM कोई कर रहा है या FBA कर रहा है वो ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, किसी और प्रोडक्ट को हम देख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको ओपन करके देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जी इसकी क्या है, 3.5 जो है वो इसकी इसकी 4.3 रेटिंग है, ठीक है। रिव्यूज़ इसके कितने हैं, रिव्यूज़ चेक करें। और रिव्यूज़ इसके हैं 16,000 तक इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसको कौन सेल कर रहा है, Amazon.com, मतलब अमेजोन खुद बैठा हुआ है इस लिस्टिंग पर, अमेजोन खुद कर रहा है, ठीक है। तो हम इस लिस्टिंग से भी अवॉइड करेंगे। मजीद हम देखेंगे कितने सेलर्स हैं, इसको 2 और लोग सेल कर रहे हैं और वो भी ये ड्रॉप शिपर है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे हम लिस्टिंग को। इस तरीके से क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को हंट करना होता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली हंटिंग है, टाइम टेकिंग चीज़ होती है, इसमें टाइम लगता है, ये एकदम ही नहीं मिल जाती, समटाइम्स आपको मिल भी जाएंगी, समटाइम्स आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो द थिंग इज, एक तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, बेस्ट सेलर्स में आना है अपने, और आपने 1 बाय 1 क्या करना है, प्रोडक्ट को चेक करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेलर स्नैपिंग। सेलर स्नैपिंग क्या होता है, बेसिकली कि आप सेलर के स्टोर में जाते हो और वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप उनको चेक करते हो, ठीक है। अगर वो लगा कर बैठे हुए तो उम्मीद ये होती है कि वो अच्छी ही प्रोडक्ट होंगी, और अगेन आप उसको अपने क्राइटेरिया से मैच करोगे और आप उसको कर लोगे। किस तरह करते हैं हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है और इसको 26 लोग और सेल करें, ठीक है। हम क्या करें, सेलर स्नैपिंग करें। अब हम जाएंगे उस सेलर के पास जो कि FBA कर रहा है और हम उसके स्टोर को देखेंगे। अब इसमें फॉर एग्जांपल सारे ड्रॉप शिपर ही नज़र आ रहे हैं मुझे, तो हम देखना है हमने जो FBA कर रहा हो, ठीक है, मतलब जो होल सेलर हो, इसमें नहीं है। हम एक और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है मेरे सामने और ये एक होल सेलर है, ठीक है। ये Amazon.com, मतलब ये अमेजोन को तो शिप कर रहा है। तो हम इसके स्टोर में जाएंगे। किस तरह जाएंगे, आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ से आप इसके क्लिक करेंगे ना, सोल्ड बाय पर, आप इसके स्टोर में चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप ये देखेंगे विजिट द 42 एंटरप्राइजेज स्टोर फ्रंट। तो आप क्या करेंगे, आप इसके स्टोर को विजिट करेंगे। अभी 6 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप इन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 एनालाइज करेंगे कि ये अब काम की है नहीं, ठीक है। लाइक इस प्रोडक्ट को आप चेक करना शुरू कर देंगे और अगर आपके काम की निकल आती है तो हम भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सेलर स्नैपिंग कहलाती है। मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ आपको कि आपने एक लिस्टिंग पर आना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट थी और इसको कितने लोग और सेल कर रहे हैं, 70 लोग इसको और सेल कर रहे हैं। तो आपने देखना यहाँ पर कोई
कोई सेलर बैठा हो जो कि न्यू हो खास तौर पर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आप इसके स्टोर को विजिट कर लें, आप इसको क्लिक करें यहाँ पर सोल्ड बाय पर, ये आपको स्टोर पर ले जाएगा, ठीक है, विजिट द लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करें और इसके बाद ये क्या रहेगा जी 13 प्रोडक्ट सेल, यहाँ से आपको पता चलता है कितनी प्रोडक्ट सेल करा है 13। अब आप क्या करेंगे, 13 प्रोडक्ट्स को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे क्राइटेरिया पर उतरती हैं या फिर नहीं उतरती हैं, फिर हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और तो ये क्या तरीका, दो तरीका होगा हमारे पास, क्या, या तो आप बेस्ट सेलर्स में जाकर अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, या फिर आप FBA के स्टोर में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं सेलर स्नैपिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा कीपा है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कीपा को किस तरह हमें यूज़ करना होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट को वो भी। अच्छा, कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको डाउनलोड कर लें अपने पास, ये क्रोम एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, आप इंस्टॉल करनी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करनी है। ग्रेबले है, कीपा है, ऑनलाइन से एडन है, ठीक है, जंगल स्काउट, सेल्फ एस्टिमेटर है, ज़ेनमेट VPN है। अब ग्रेबले को हम कर लेते हैं। करना किस तरह होता है, अपना अपना गूगल पर आना, अपना क्रोम पर आना है, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिखना नाम, आप लिखेंगे जैसे ऑलरेडी मेरे पास सर्च है तो आपने यही लिखना है कि ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे ना ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन, आपने गूगल से करना है, आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर। अब ये आपको पहला जो लिंक है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और ये यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, यहाँ पर रिमूव क्रोम लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपको क्या आएगा, ऐड टू क्रोम आएगा। जब आप उस पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे तो बस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखें ये जो यहाँ पर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्रेबले है, ये रहा, ठीक है, इस तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगी वो, तो आपने इसको क्या करना, पिन कर देना। ये होता है ना, यहाँ से होता है पिन करना, आपने क्या करना है, इसको पिन कर देना है, ठीक है। अब ये आपको क्या शो करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट ना, ये देखें ये बता रही है कि ये पेपर मौजूद है वॉलमार्ट पर, ठीक है, और इसका BSR क्या है वो आपको बता रही है, FBA कितना है, FBM कितने बैठे हैं, ठीक है, रेटिंग क्या है उसकी वो आपको फ्रंट पे शो कर देता है, ठीक है। ग्रेबले का ये काम होता है, ऐसे ही बताता है आपको, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बच जाता है, आपको बार बार उस प्रोडक्ट को अंदर जाकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमें रखिए, कोई भी एक्सटेंशन होती है ना वो 100% ठीक नहीं होती है, ठीक है, तो आपने फिर भी मैनुअली चेक कर लेना, ही थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देती है। कीपा वैसे आपको पेड बैक करना पड़ता है, मतलब आपको जो है कीपा अगर आप पेड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और इसलिए करना भी पड़ता है आपको, लेकिन बहरहाल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो अनपेड होता है वो भी देता है, तो अगर आप करना चाहें तो सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कीपा को भी अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑनलाइन सेलर एडन होता है, इसका क्या काम होता है, ये आपको स्टॉक का बताता है बेसिकली, ठीक है। एक आप जो फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग के ऊपर इस वक्त कितने सेलर्स हैं और वो कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब हर एक के पास स्टॉक कितना है, ये आपको कौन बताता है, ऑनलाइन सेलर एडन आपको बताता है, ठीक है, ये आपके पास होता है। तो आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है यहाँ पर कि कितने सेलर्स हैं, ठीक है, ये सर्च करेगा और बता देगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर्स हैं और उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है, तो वो बता रहा है ये सारा आपको इस तरह, ठीक हो गया। तो आप इसको मजीद फिर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आपको पता चलता है कि जी एक के पास इतनी क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है, उसकी प्राइस बता देगा, वो FBA कर रहा है, FBM कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि ये कितना है, ठीक हो गया। ये आपने दो एक्सटेंशन जो है वो कर लेनी है। बाकी जंगल स्काउट है, ये हमारा सेल्स का होता है, ये हम आगे जाकर इसको यूज़ करेंगे, और VPN भी हम आगे जाकर इसको देखेंगे किस तरह हमारे पास ये हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर जो 2 है आपकी, वो क्या है कि आपने 50 प्रोडक्ट्स है वो मैनुअली आपने हंट करनी है, और आपने एक्सेल शीट पर असाइनमेंट बनानी है। किस तरह बनानी है, इस तरह बनानी है आपने, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है, रेटिंग, रिव्यूज़, BSR, टोटल सेलर्स कितना है, FBA कितना है, उसकी प्राइस, ठीक है, ये सारा आपने बनाना है, और आपने असाइनमेंट नंबर 2 अपनी बनानी है। उम्मीद है आपको जो लेक्चर नंबर 2 है वो समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप हमारे जो इदारा है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 था, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी क्राइटेरिया को आपने कंसिडर करना है और आपने प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। Amazon.com पर जाएं, वहाँ से आप सर्च करना शुरू करें, ठीक है। दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट सेलर्स में जाकर भी आप कर सकते हैं, और आप सेलर के जो स्टोर होता है सेलर का, वहाँ पर भी आप सेलर स्नैपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरीज कौन कौन सी अच्छी होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि अमेज़ोन की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और कुछ कैटेगरीज होते हैं जिनसे आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर आते हैं, जो अच्छी कैटेगरीज है ना वो आपने क्या है, हेल्थ, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड हो गया, ठीक है,
और हेल्थ एंड हाउस होगा, होम एंड किचन है, ठीक है, किचन एंड डाइनिंग है, पेट सप्लाईज है, ये लॉ एंड गार्डन है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने देख लेनी है पेट सप्लाईज़ वाली हैं, ठीक है, पेट सप्लाईज़ की आप देख सकते हैं। सो ये जो 5-10 कैटेगरीज है ना, ये बहुत अच्छी हैं, तो आप ये भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कुछ के लिए, और डिजिटल वगैरह को तो हमने छोड़ देना होता है, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को आप देख सकते हैं, बेबी को आप देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो है उनको आपने रहने देना है फ़िलहाल, ठीक हो गया, इनमें आपने हाथ नहीं करना है, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है वो लेक्चर नंबर 3 पर आपके सामने वीडियो आएगी लेक्चर नंबर 3 की, आप उससे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 3 से पहले ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 2 की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कोशिश करें कि इसको टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, सीखें, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है कंप्लीट कोर्स होगा, और A to Z इसमें हर चीज़ जो है वो आप सीख भी रहे हैं। आप देखेंगे मज़ीद आगे आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद डेप्थ वाली चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होगी, पीछे सब चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको आगे समझ में आएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।